इस मालीबाग के एक दिवसीय हरिकीर्तन दंगल में मेरे साथ मंच पे उपस्थित बैरव ग्राम पंचायत के सरपंच भाई हरिकिशन मीना जी, पार्टी से पधारे हुए हमारे डेयरी के डायरेक्टर हरिकिशन जी, पाली से पधारे हुए वीरेंद्र सिंह जी, कालूराम जी स्क्वायर हमारे कालूराम जी डेयरी वाले पधारे हैं, कालूराम जी बीजेपी वाले पधारे हैं, दोनों का बहुत स्वागत। मेरे साथ यहाँ प्रमोद भाई हमारे अम्बाला से युवा नेता है, उसमें जज्बा है हमारी सेवा करने का, वो भी यहाँ उपस्थित है। गायक कलाकार साथियों हमारे जयसिंहपुरा से टीम आपके बीच में उपस्थित है। मेरे सामने हमारी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं। सामने उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, लाडले दोस्तों, आप सबको सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सब संकट कट जाए, चीड़ पीड़ भी खत्म हो जाए, सुख शांति रहे हमारे मालीबाग में। इसके लिए आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर रखा है। मैं जो तीनों टीम यहाँ पर हरिकीर्तन के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन कर रही है और मकर संक्रांति के पर्व पर आपका खूब मनोरंजन कर रही है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो अपने गांव में उपस्थित रहकर आज त्योहार के दिन भी इन्होंने त्योहार नहीं माना और मालीबाग के मनोरंजन में शामिल हुए हैं। उन्हें इनको भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। हमारा मालीबाग गांव है नहीं, वैसे गांव कहना पड़ेगा, पर मकर संक्रांति में मेरे मुंह से निकल गया कि मालीबाग गांव। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार जब इस गांव में आए मकर संक्रांति पे, उससे पहले मालीबाग को मालीबाग गांव बना के आएंगे। ये मेरा वादा है आपको। निश्चित रूप से मैं कैसे भी कोशिश करूंगा कि 2-4 महीने के अंदर अंदर मालीबाग को बात बना हुआ है जिसका कोई पहचान नहीं है गांव की, कहीं रिकॉर्ड में नाम नहीं है, कहीं गांव नहीं है जिसका नाम नहीं हो, गांव नहीं हो, उसको कौन पूछता है। तो मेरे प्रयास रहेंगे। अभी वैसे तो मैंने तहसीलदार जी से रस्ते में कह दिया था, 2-4 दिनों के अंदर प्रस्ताव बना के भिजवाएंगे और जल्द 1-2 महीने में मालीबाग को गांव बनाएंगे। अगली बार जब आएंगे तो मालीबाग की जगह मालीबाग गांव में पधारेंगे, ताकि जब गांव की पहचान होगी, आपका गांव बनेगा, तो फिर गांव में स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, एनएम सेंटर होगा, उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, आंगनबाड़ी केंद्र होगा, आपका डीलर होगा। गांव स्तर की सारी सुविधाएं अपने गांव में जब मिलेंगी जब बाद से आप गांव में परिवर्तित हो जाओगे। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमने नई ग्राम पंचायतें भी बनाई है। अब समझ 1995 से 2025 आ गया, 30 साल में कांग्रेस सरकार ने 26 ही ग्राम पंचायत रखी, लेकिन भाजपा का शासन आया और हमने 2 साल के अंदर जो 26 पंचायतें थी उनको 44 पंचायतों में बदलने का काम किया, 19 नई ग्राम पंचायतें बनाई। अब हमारे आसपास जो भी 200-250 के छोटे छोटे बसे हुए जिनको कोई काम नहीं हो पा रहा, जिनका विकास नहीं हो पा रहा, विकास नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि वो रिकॉर्ड में गांव नहीं है। और जब तक कोई बात रिकॉर्ड में गांव नहीं होगा, जब तक सरकार में उसकी पूछ नहीं होगी। तो सरकार को पूछे, सरकार उसकी परवाह करे, सरकार उसका विकास करे। इसके लिए जरूरी है कि वो बात से गांव में परिवर्तित होना जरूरी है। मालीबाग को गांव बनाने के मैं आपको मकर संक्रांति पे तोहफा लेके जा रहा हूँ। 1 साल से पहले तो मैंने तो बहुत बड़ा कहा है, मैंने 2-3 महीने के अंदर अंदर हम मालीबाग को गांव बनाएंगे और अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से मालीबाग गांव में होगा, मालीबाग में कार्यक्रम होना बंद हो जाएंगे। मालीबाग के और भी कोई काम होंगे तो निश्चित रूप से इस गांव ने हमेशा भाजपा की लाभ उठाई है। कहने में मुझे कोई आत्मशक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है। इस गांव ने जब भी भाजपा आए हाथ जोड़ के आइए, हमेशा जोड़ी भर के भेजा है। इसलिए जब भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में हो तो मालीबाग का विकास नहीं है तो ये शर्म की बात है। इसलिए निश्चित रूप से मालीबाग का हम सब तरह का विकास करेंगे, चाहे गांव बनाने का काम हो, चाहे सड़कों का, चाहे स्कूल का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे राशन डीलर का काम हो। इस गांव को विकास करने की जिम्मेवारी भाजपा सरकार की है, क्योंकि हमेशा भाजपा को वोट दिए। चारों तरफ तो हमारे मीणा भाई को धमकाता हूँ तुम कांग्रेस में दो, कांग्रेस में दो, और चुकड़ते नहीं हो, बीजेपी में वोट देते हो। आप अब की बार वोट हमने बीजेपी को दिए। अब आप 2-3 साल में मजे देखना, आपको लगेगा कि 3 साल में खूब मजा आए जो 30 साल में नहीं आया। इसलिए आपके गांव का विकास भी करेंगे, गांव को हर रूप में। लेकिन अब हमारे 1-1.5 महीने बाद चुनाव है,
कोशिश तो रहेगी, हम चुनाव में अगली बार 1-1.5 महीने में वोट मांगने आएंगे आपसे। कोई न कोई हमारा कैंडिडेट यहाँ से लड़ेगा, चाहे जिला परिषद का चुनाव लड़े, चाहे पंचायत समिति के चुनाव लड़े। सरपंच की आपकी गांव घर की होती है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, वो बिना चुनाव चिन्ह की होती है। जहां तुम्हारा मन करे जिसको तुम बनाना चाहो, जो तुम्हें लगे ये बढ़िया नौकर है, तुम्हारी खूब सेवा करेगा, उसको नौकरी देना सरपंची की। और चूंकि पार्टी का चुनाव हमारे सिंबल से होगा, अब हम देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े काम तो करा देते हैं आपके, लेकिन आप ही कोई ना, आपने से हेडपंप मांग लिया होता, बोरिंग मांग ली होती, सड़क मांग ली होती छोटी कड़ी की, तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख कुछ भी नहीं। अब एमएलए तो आपने बनाए, खूब जोर से लगाया, जोर नहीं बन पाए, लेकिन आप अभी प्रधानी का चुनाव होगा, हमारी भाजपा का प्रधान बनाओगे, भाजपा का जिला प्रमुख बनाओगे, तो निश्चित रूप से मिलके, चाहे प्रधान कोने से विकास कराना पड़े माड़ी बात का, चाहे जिला प्रमुख से विकास कराना पड़े, हम मिलके आपके माड़ी बात का विकास कराएंगे और माड़ी बात गाँव के रूप में इसको पहचान दिलाएंगे। अभी आज चूंकि 2-3 गाँव के लोग हैं, मेरा रूबरू होने का कम मौका मिलता है, मौका है कि आप सबसे मेरी मकर संक्रांति में राम राम भी हो रही है, आपके दर्शन भी हो रहे हैं, आपकी बात सुनने का मौका भी मिल रहा है। पास में ही बाढ़ भी है, पानी भी है, आमाला भी है। हमने अभी बैठकों से आमाला को 2 किलोमीटर सड़क देके अभी नई सड़क बना रहे हैं, लगभग काम पूरा होने जा रहा है, और उसको अभी 1 किलोमीटर घट रही है। उस 1 किलोमीटर को भी जल्द पूरी करेंगे, उसको चांदपुर स्कूल से जोड़ेंगे, क्योंकि चांदपुर स्कूल को हमने परवैनी से भी जोड़ दिया है। और आपके बिल्कुल पास में ही माननीय मंत्री जी को मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आपके पाली के पास में ही 15 बीघा जमीन में माननीय मंत्री जी 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत सुंदर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। उसका मुहूर्त भी हम 1-1.5 महीने में करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उस मुहूर्त में मुख्यमंत्री जी आए और माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी तो आएंगे ही आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बड़ा सुंदर एक स्टेडियम बन रहा है, वो पूरे विधानसभा में नहीं, हमारे पूरी विधानसभा में हमारे खूब कांग्रेस के लंबे 50-40 साल एमएलए रह लिए, बीजेपी के एमएलए रह लिए, और उनके गांव में भी, राजगढ़ में, रैणी में, लक्ष्मणगढ़ में, कहीं पे भी इतना सुंदर स्टेडियम नहीं है जितना आपके पाली परवैनी में बनने जा रहा है। आपके बच्चे जो खेतों में खेलते हैं, हमारे सांसद जी वो खेलों का बहुत शौकीन है, वो चाहते हैं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन खेल की सुविधा नहीं है, अच्छे पीटीआई नहीं है, अच्छे खेल मैदान नहीं है, इससे वो देश और प्रदेश के लिए नहीं खेल पा रहे, हमारे गांव का नाम रोशन नहीं कर पा रहे। उनको गांव में इतने सुंदर खेल मैदान बनाए जाए कि वो यहाँ खेल के और देश और प्रदेश के लिए खेले और हमारे देश का नाम रोशन करें। इसके लिए उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए 15 बीघा जमीन में पाले के पास परवैनी की सीमा में 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। 15 बीघा जमीन भी खेल मैदान के नाम हो गई। 1-1.5 महीने के अंदर में प्रयास रहेंगे, 1 महीने के अंदर कि माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को अपन बुलाएं और एक बड़ी सभा करके उनका धन्यवाद भी दें और 10-20 करोड़ के कोई बड़े बड़े काम उनसे अपन और करवाएं। हारने जीतने के बाद भी हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि चुनाव में जब आए थे वो ओटड़ा पे कहा तुम लेके नहीं गए, उधर वोट मांगने तो माने जाते हैं। तो जब भी जाते हैं हम ये कह के जाते हैं, हारे चाहे जीते, सेवा भाव से आपके बीच में आए, 24 घंटे आपकी सेवा करेंगे, काम करेंगे। चाहे चुनाव हार जाएंगे तो भी आपके बीच में रहेंगे, जीत जाएंगे तो भी आपके बीच में रहेंगे। और हम अपने वचनों में बिल्कुल वचनबद्ध हैं। आप जब भी बुलाते हैं, जब भी याद करते हो, चुनाव चाहे हारे चाहे जीते, एक टूटे फूटे हारे हुए सरपंच है, फिर भी हम जब बुलाते हैं आपके बीच में आते हैं और कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया। आगे भी करेंगे, आप जब तक कृपा नहीं करोगे हम आपसे मांगते रहेंगे। आप जब मर्जी हो जब जिताना, और नहीं जिताओगे तो भी सेवा करेंगे, जिताओगे तो भी सेवा करेंगे। और ये जो युवा साथी खड़े सारे, ये सब दोस्त हैं, ये तो मेरे साथ हमेशा पक्के रहते हैं। और बाबा ने कम जैसे ये रात को बिगाड़ देते हैं, वो पे बैठ के हुक्कान हाथ में ले लें, करेगा यार हमसे कांग्रेस से। मैं आपसे कह रहा हूँ बाबा, मैं तो कांग्रेस से ही ना कांग्रेस बचनी। अब जिस तरह से सरकार ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चली जाती है नए मुख्यमंत्री के साथ, 30-40 साल शासन करती है। अब परिसीमन के विषय आगे आप देखना, पिछले 20-30 साल से प्रधान कभी बीजेपी में नहीं बैठा करता था, जिला प्रमुख नहीं बैठा करता था, लेकिन अब जिस तरह से समीकरण सेट होंगे, आपको हमने 1.5 पंचायत में माड़ीबास, आमाड़ा और पाली
इनको 1.5 पंचायत में एक साथ कर दिया है। यहाँ से भाजपा का टिकट मिलेगा, आप उससे पूछ के टिकट देंगे, आप उसको वोट देना, जिता के भेजना। फिर आपकी छोटी छोटी चीजें है ना, ये गली की सड़क, सिंगल फेस, इनकी समस्या भी हम खत्म कर देंगे। बड़ी सड़कों के लिए तो हम आपको आगे से कह रहे हैं, अभी बैठकों से हमारा 2 किलोमीटर बना दी है, उसको जल्द हम चूंदला और चांदपुर तक जोड़ेंगे। और बाड़ी बास की एक सड़क तो बनी हुई है, एक बाबा और कह रहा था, उसके बारे में भी सोचेंगे, तकनीकी रूप से बेटर ही होगी, उसे बनाएंगे। बाढ़ को निश्चित रूप से हम सड़क से जोड़ेंगे, क्योंकि हम पाले की तरफ से जब भी आते हैं उस गांव में आने की कोई कनेक्टिविटी है नहीं, तो बाढ़ को बहुत जल्द नई डामर सड़क से जोड़ेंगे ताकि बाढ़ पाली से जुड़ जाए। और पाली से परपेंडिक 2 करोड़ रुपए की रोड अभी बनाई है, खेमराज खेनीरा कुमार बाबा, इनका कुमार मोहल्ला में बना दी। अभी 2 करोड़ रुपए का काम चल रहा है पूरी पाली गांव के बीच में से। और प्रजापत पास को हमें अलग से नियमन के भाई वो प्रजापत पास अलग से निर्माण होना है, तो उसका भी काम चल रहा है। आप और भी कोई काम बताओ कि पाली के स्कूल के 13 करोड़ रुपए 13 लाख रुपए में करा दिए। एक सिंगल फेज भाग्य बीरम सिंह जी कहेंगे यार सिंगल फेज के कह के गए थे, 15 अगस्त पे लगवाई नहीं, तो 2-4-5 दिन में ही ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस महीने में ही आपके सिंगल फेज का बोरिंग जल्दी कटवा देंगे और सैंक्शन हो चुकी है। और कोई भी काम हो, आप जैसा टूटा फूटा बड़ा काम सरकार का हो, चाहे पीएचडी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, सरकार का हो, तो आप कराएंगे। छोटे काम जो है पंचायत के प्रधान के, जिला प्रमुख के, हमारी 10 की इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कोटा नहीं है। आपकी कृपा रहेगी, 1-1.5 महीने बाद चुनाव है, आप बीजेपी को विधानसभा जीते नहीं जीते, लेकिन पंचायत समिति सदस्य के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव